अमन बोलो, अमन लिखो, अमन सोचो। अल्लाह की मखलूक में कांटे ही कांटे हैं, हसद के, बुग़्ज़ के, जादू के, जिन्नात के, या उनका वक्त मुक़द्दर नसीब। लोग तो नाकामियों में परेशान हैं। ये तस्बीह खाना बुनियादी तौर पर है क्या? तस्बीह खाना एक खानका है, एक आस्ताना है, जिसमें सारे मज़ाहिब फ़िरक़ों को आने की इजाज़त भी है, और आते हैं और फ़राख़ दिली से आते हैं। तो हम मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं, रूहानी शख्सियत हैं, बानी व सरपरस्त आला अबकरी हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका जो स्लोगन है, कहा जाता है कि अमन बोलो, अमन लिखो, अमन सोचो। इनसे तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि अहमदपुर शर्किया से लाहौर तक का सफ़र और उसके बाद जितनी भी मामलात हैं, और अब तक आम आवाम को कितना इनसे फ़ायदा हुआ, और अबकरी के आइंदा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टाइम दिया आपने। सर खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत साहब, मुझे बताइएगा कि अहमदपुर शर्किया भावलपुर की एक छोटी सी तहसील है, वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, अब लाहौर में है, और इस वक्त पूरी दुनिया में आपका पैगाम पहुँच रहा है। कैसा महसूस करते हैं? शहर में ज़िंदगी गुजरी, पंजाब की बड़ी तहसीलों में उसका शुमार है जी। एक दरवेश के साथ निस्बत हुई। वैसे भी हमारा ख़ानदानी सिलसिला निस्बत 1762 में मेरा ख़ानदान अहमद शाह अब्दाली के साथ बुखारा से आया था। ठीक। 1762 में। तो फिर वो रियासत भावलपुर, चूँकि यहाँ एक ज़रख़ेज़ रियासत थी रूहानियत के एतबार से, ठीक, तो यहाँ फिर बड़ों का क़याम रहा। फिर बड़े मुख्तलिफ़ मकामात पे भी रहे। तो फिर वहाँ से मेरे शेख का हुक्म हुआ कि हिजरत करो, क्योंकि जिसने भी हिजरत की है अल्लाह ने उससे खैर का काम लिया है। ठीक। अल्लाह मुझसे भी ले ले। तो फिर लाहौर में खैर का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हर मसलक, हर मज़हब, हर रंग, हर फ़िरका, हर नस्ल, और आज तक ये सिलसिला। तो एक छोटी सी आवाज़ को मेरे अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुँचा दिया, और ये फैल रही है, क्योंकि मेरा मकसद इंसानियत है। और इंसानियत में कलमा पढ़ने वाले या ना पढ़ने वाले, जी, हम दो भाई हैं, जिसका अक्सर मैं इजहार करता हूँ। एक हमारे इंसानी भाई सारे गैर मुस्लिम, जी, एक हमारे ईमानी भाई सारे मुस्लिम। हम दो भाई हैं। ठीक। तो सबकी खैर, सबका भला, ये अबकरी का पैगाम। ये अबकरी का पैगाम। तो हज़रत साहब ये बताएं कि आप अहमदपुर शर्किया से जो आपको लाहौर हिजरत करने का मशवरा दिया गया, हिजरत में वैसे कहा जाता है कि खैर होती है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि अहमदपुर शर्किया से लाहौर आना और हिजरत करने में को इतना फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरा पैगाम इंसानियत में पहुँचा। एक है नाम, एक है काम। ठीक। इंसानियत पे पैगाम और इंसानियत को खैर मिली, तो ये तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। हज़रत साहब, आपके साथ जब भी कोई बात करते हैं या इंटरव्यूज़ में भी आप अपने नाम के बारे में, आप अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं, तो इसकी कोई बुनियादी वजह? क्योंकि अमूमन हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं किसी भी शख्सियत का, तो वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आपसे जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने बारे में बहुत कम बताते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह ये है, एक है नाम, एक है काम। बात फिर वही है, मैं अपने नाम, अपने तज़किरे बयान करूँ। एक ये है कि मेरी ज़ात से लोगों को क्या नफ़ा पहुँचा, लोगों को क्या खैर मिली, जी, और मिल रही, और ये मेरा कोई कमाल नहीं है, उस करीम ने चुना है, और चुना रहूं। सही। चुना रहूं। कोई ऐसी ख़ता गलती 70 रोज़ करता हूँ, उठा के परे फेंक दे, वो कौन, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, बेनियाज है। इसलिए असल तो काम है। इंसानियत बहुत दुखी है जी, और इंसानियत के दुखों का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दुखी इंसानियत को अगर छोटा सा भी, हदीस में मेरे सरकार का फरमान है कि कोई कांटा भी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ रख दे, तो फरमाया एक रिवायत मफ़हूम है कि उसकी बख्शिश है, एक रिवायत का मफ़हूम है उसको इतनी नेकियां हैं। तो
اللہ کی مخلوق میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، حسد کے، بغض کے، جادو کے، جنات کے، اثرات کے، بندشوں کے، بے روزگاری کے، ناکامیوں کے، بیٹیوں کی شادیوں، مسائل، اولاد نہیں ہے تو فرما برداری نہیں، یا ان کا وقت مقدر نصیب، لوگ تو ناکامیوں میں پریشان ہیں۔ بالکل۔ تو حضرت صاحب یہ تسبیح خانہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ تسبیح خانہ ایک خانقاہ ہے، ایک ہم۔ آستانہ ہے، جس میں سارے مذاہب فرقوں کو آنے کی اجازت بھی ہے، اور آتے ہیں اور فراخ دلی سے آتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھی جائے، خیر کی تسبیح، ہم۔ اللہ کے نام کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، ٹھیک۔ اور انسانیت کو نفع۔ تو اس میں آپ عموماً جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی روحانی شخصیت ہے تو اس میں صرف مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن آپ کا جو تسبیح خانہ ہے یہاں پر ہر مذہب سے، ہر رنگ نسل سے لوگ آتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن سر؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ فقیری درویشی جو ہے محبت سکھاتی ہے اور محبت کا پیغام سکھاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم محبت کرنے والے ہیں اور محبت کا پیغام پھیلانے والے ہیں۔ میں اس کا سفیر ہوں، چھوٹا سا، میں سفیر امن ہوں، سفیر محبت ہوں، چھوٹا سا۔ تو یہ میری کوشش ہے، اس لیے جو بھی آتے ہیں چشم ما روشن، دل ما شاد، مرحبا، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ اچھا حضرت صاحب، یہاں پر لوگ آ کے رکتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے، خاص کوئی وجہ ہے قیام کرنے کی؟ تو ان کا رہائش اور کھانا، یہ دو آپ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کی؟ اصل میں جتنے بھی پچھلی خانقاہیں فقیروں کے آستانے گزرے ہیں، جی۔ ان میں لوگ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی آ کے رہتے تھے روحانی دنیا کے لیے، یا اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے۔ جی۔ یہی سلسلہ ہمارے ہاں ہے، پوری دنیا سے لوگ بھی آتے ہیں، اندرون ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا زندگی رہتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے بھی اور روحانی دنیا کے مقامات کے لیے بھی۔